पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया है। बेली रोड पर कई गाड़ियों को तोड़ा गया है। बीजेपी के कई नेताओं की गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की गई है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां की सड़कों पर आज जोरदार हंगामा देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया है पटना की सड़कों पर। और बता दें कि उपद्रवी गांधी मैदान से सर्कुलर रोड सीएम हाउस तक पहुंच गए। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के आवास के बाहर भी जमकर हंगामा किया गया। पुलिस ने सर्कुलर रोड से जब प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा तो वो इनकम टैक्स और डाक बंगला की तरफ मुड़ गए और वहां पहुंचकर भी जोरदार हंगामा किया। और देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। रामकृपाल यादव के घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उन पर हमला हुआ है। इसके अलावा विधायक रोहित पांडे के काफिले पर भी हमला किया गया है और इस तोड़फोड़ हमले में कई लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। बलराम भाई फट गया है, हम लोग हैं, चिंता नहीं। तो देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है पटना में। और बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर हमला हुआ है, उनकी गाड़ियों पर हमला हुआ है और घायल होने के बाद अब नेताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हम लोग हैं, चिंता नहीं कीजिए। नहीं, वो हम लोग को बनाना पड़ेगा। देखिए, दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हॉस्पिटल की है, जहां घायल नेताओं को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किसी का सर फटा है, किसी के हाथ में चोट आई है, किसी के पैर में चोट आई है। तो दूसरी तस्वीर है उस जगह की जहां पर ये हंगामा हुआ। गाड़ियों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं और साफ तौर पर तबाही की तस्वीर ये पटना की सड़कों से निकल के सामने आई है, जहां आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच भिड़ंत हो गई और बीजेपी के पोस्टर लगी हुई ये गाड़ी आपकी तस्वीर पर दिख रही है जिस पे हमला किया गया है। और दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कई नेताओं की गाड़ियों पर इसी तरीके से हमला किया गया है। ठीक है ना, हम लोग हैं, चिंता नहीं कीजिए। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना की। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। हमला हुआ, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमले की नियत से सदाकत आश्रम पहुंची। तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के नेता सदाकत आश्रम में लाठी डंडे लेकर खड़े थे और इसी वजह से ये विवाद बढ़ता गया। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी ने पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडे तक से हमले किए गए। पटना का एक इलाका पूरी तरीके से रणक्षेत्र में तब्दील नजर आया। दो पक्षों में जोरदार भिड़ंत, हो हंगामा, नोक-झोंक, लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला। हाथों में बीजेपी के झंडे लिए लाठियों के साथ सर पर पगड़ी बांधे ये लोग पटना के सदाकत आश्रम के बाहर जमकर हंगामा कर रहे हैं। दिन भर राजधानी पटना का पूरा इलाका सियासी अखाड़े में बदला हुआ नजर आया। दरअसल पटना में बीजेपी का यह प्रदर्शन राहुल गांधी के दिल्ली में पीएम आवास के बाहर मंगलवार को किए गए प्रदर्शन के खिलाफ देशव्यापी विरोध का हिस्सा था। सदाकत आश्रम, जो कि प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं से कांग्रेसियों की भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों ओर से लाठियां चलने लगी और जमकर पत्थरबाजी भी हुई। भयावह तस्वीर, बिहार की सियासत की ये भयावह तस्वीर है। बीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से ही लाठी डंडे लेकर डटे थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई नेता वहां मौजूद थे। दोनों ओर से लाठी डंडे और पथराव हुआ। लाठी भांजा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो पूर्व विधायक है। तो ये स्टूडेंटों की आवाज क्या हम लोग देना बंद कर दें? नीट पेपर की आवाज को जो है हम राहुल गांधी जो उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। हम ये कहते हैं कि आप सत्ता के पक्ष हो, लेकिन ये राजनीति सही है। ये जिस तरीके से लाठी डंडे की सियासत सही है। शुरुआत कहाँ से हुआ? हम सत्य अहिंसावादी लोग हैं। हमारे तरफ से कभी शुरू न हुआ। हमको पुलिस खुद पत्थर नहीं उठाने दे रही थी और उनको पत्थर मारने का मौका दे रही थी। सत्ता उनका, सरकार उनका, पार्टी उनका,
केंद्र उनका। हम यदि विपक्ष के नाते छात्रों की आवाज बन के छात्र को आवाज उठा रहे हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम छात्रों की उन समस्या को सोल्व करने का आवाज उठाएं। जिस तरह राहुल गांधी देश में अराजकता फैला रहे हैं, उसी तरह उनके बिहार प्रभारी गोड़ाबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, हथियार फेंक रहे हैं। दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा, आंख में चोट लगी। भारतीय जनता पार्टी का आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन था कांग्रेस मुख्यालय पर, लेकिन उसके पहले ही जिस तरह इन लोगों ने गुंडागर्दी की है, जैसे लगता था आपराधिक तत्वों का जमावड़ा हो, उस तरह इन लोगों ने किया है। पहले से तैयारी, पत्थर भर भर के ट्रैक्टर पर लाना, सर पर हेलमेट लगा के और पत्थरबाजी करना, दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा। यह गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई कांग्रेस नेताओं ने नीट पेपर लीक और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के खिलाफ धरना दिया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, हालांकि उन्हें बाद में रिहा भी कर दिया गया। कांग्रेस के इसी विरोध के खिलाफ बीजेपी ने पटना में हल्ला बोला, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सामने आ गए और दोनों ओर से तेज घमासान देखने को मिला। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वो देखिए, ये तस्वीर है। तो देखिए, राजधानी पटना में आज हंगामे का दिन रहा और आइए अब एक एक करके आपको समझाते हैं कि आज पटना में आखिर क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो छात्र आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ शुरू की गई राजधानी पटना में। 11 बजे गांधी मैदान के पास गोलबंद लोग होना शुरू हो गए। उपद्रव शुरू होते ही 11:30 बजे के करीब लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया। इसके बाद 12 बजे तक 6 से ज्यादा पत्रकारों पर भी हमले की खबर सामने आई। 12 बजे तक के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े प्रदर्शन को शांत कराने के लिए। और इसके बाद देखिए, लगातार उपद्रवियों की जो पत्थरबाजी थी वो बढ़ती गई और दोपहर 1 बजे तक का समय था जब पुलिस ने इस प्रदर्शन को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद हजारों की संख्या में डाक बंगला चौराहा जो पटना का है, वहां पर उपद्रवियों का जुटाव हो गया। इसके बाद दोपहर 2 बजे तक लोक भवन की ओर जो उपद्रवी थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो बढ़ने लगे। कोतवाली थाने के पास लगातार तोड़फोड़ की गई। राजेंद्र स्मारक के पास भी रोड़ेबाजी की गई। हंगामे के बाद पुलिस ने इस प्रदर्शन को शांत कराने के लिए लाठीचार्ज किया और इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की खबर सामने आई। मंत्री रामकृपाल यादव के आवास के बाहर गाड़ियां रखी हुई थी, उन पर भी हमला किया गया। विधायक रोहित पांडे, घनश्याम ठाकुर पर भी हमले की खबर सामने आई है। बीजेपी का दावा है कि उनके दर्जनों कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। तो देखिए, आज हंगामे का दिन रहा और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश कुमार जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रजनीश, इस वक्त क्या माहौल है पटना में? किस तरीके की रिएक्शन जो है कांग्रेस या फिर बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है? देखिए, हमने अपने पत्रकारिता करियर में इस प्रकार से हिंसात्मक प्रदर्शन को करीब से नहीं देखा था, लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र में प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है। आज पटना में सच कहिए तो गांधी मैदान से ये जो चिंगारी है वो उठी है और उसके बाद अब तक जो है स्थिति कहा जाए सामान्य नहीं हुई है। पटना में हर जगह तोड़फोड़, पत्रकारों की पिटाई, पत्रकारों पर जो हमले हुए हैं, कहीं न कहीं आज हर कोई शर्मिंदा है। ये छात्र नहीं थे, छात्र की शक्ल में ये उपद्रवी थे और जिस प्रकार से टीवी चैनल के पत्रकार हैं उनको खास तौर से निशाना बनाया गया है। बता दें आपको कि जैसे ही कवरेज करने के लिए वहां पर पत्रकार पहुंच रहे थे, जहां जहां ये लोग उपद्रव कर रहे थे, वहां सबसे पहले ये लोग पत्रकारों को निशाना बना रहे थे, जिसमें कई का सर फूट गया है, जिसमें कई चोटिल हो गए हैं, अस्पताल में भी इलाजरत हैं। उसके बाद इन लोगों ने निशाना बनाया नेताओं को। जो भी गाड़ियां झंडे लगे हुए दिख रही थी, खासकर बीजेपी की, उन गाड़ियों पर जो है तोड़फोड़ शुरू कर दिया। और इस दौरान जो विधायक रोहित पांडे हैं, घनश्याम ठाकुर है,
या जो मंत्री रामकृपाल यादव के आवास के बाहर जो गाड़ियां लगी थी, जो आगंतुक मिलने वाले उनसे पहुंचे थे, उन गाड़ियों को भी इन लोगों ने पत्थर मारकर तोड़ दिया। यहां तक कि पुलिस जो है इस बर्बरता के बाद जब लाठीचार्ज की है, उसके बाद कुछ दूर तक खदेड़ जाने के बाद ये लोग दूर तो हो जाते थे, लेकिन दूसरे इलाके में जाकर ये लोग उपद्रव शुरू कर देते थे। इस दौरान जो है गांधी मैदान से लेकर राम गुलाम चौक और इसके अलावा आप कहेंगे तो पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा। डाक बंगला चौराहा पर खास टारगेट इन लोगों ने किया, कई दुकानदारों को भी एक तरह टारगेट किया गया। वहां पुलिस कर्मियों की पिटाई हुई और बदले में आंसू गैस के जब गोले छोड़े जा रहे थे, उसके बाद भी ये लोग शांत नहीं हुए। वहां से कूच कर गए कोतवाली थाना होते हुए एक तरह से कहा है सर्कुलर रोड, और इस दौरान राजेंद्र स्मारक जो एक तरह से है लोक भवन के आसपास, उन इलाकों में भी ये लोग उपद्रव शुरू कर दिए, क्योंकि लोक भवन जो प्रतिबंधित क्षेत्र है और विधानसभा सत्र चल रहा है, तो चारों तरफ से पुलिस अलर्ट पर थी, लेकिन हजारों की संख्या में ये लोग लगातार उपद्रव मचाते रहे। इस दौरान जो है विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई, सेशन चल रहा था। क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? क्या एफआईआर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कितने लोग घायल हुए हैं? क्या इसको लेकर के कोई आंकड़ा है? देखिए, कोतवाली थाना और इसके साथ साथ सचिवालय थाने की पुलिस जो है ब्यौरा जुटाने में लग गई है। और बता दें आपको, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, पर्याप्त सबूत है, इसके आधार पर कई गिरफ्तारी तय है। और इसके साथ साथ हजारों जो है अज्ञात लोग, उनके खिलाफ भी एफआईआर की तैयारी है। इसके साथ साथ कई ज्ञात है, उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी है। डीएम पटना, एसएसपी और इसके साथ साथ आईजी पटना सभी लगातार दिन भर मोर्चा संभाले रहे कि स्थिति नॉर्मल हो जाए। जो आम लोग हैं, खासकर पटना वासी, वो बाहर नहीं निकल रहे थे कि अगर निकलेंगे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तो वो निशाने के शिकार हो जाएंगे। और यही वजह है कि पटना में ट्रैफिक भी अगर देखा जाए स्मूथ रहा। जहां भी नजर आए ये उपद्रवी जो है हाथों में पत्थर लेकर तोड़फोड़ करते दिखे। और निशाने पर सबसे ज्यादा मीडिया कर्मी रहे, जो पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उनको इन लोगों ने निशाना बनाया है। और जो डिमांड है, खासकर वो देशव्यापी डिमांड है, उन डिमांड पर जो है एक तरह से अहिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है उपद्रवी का शक्ल ले लिया और लगातार हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट और इसके साथ साथ हुटिंग, गंदी गंदी गालियां, हुटिंग, ये जो तमाशा दिन भर चला, पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी रही। क्योंकि अभी भी पटना में लोग जमे हुए हैं। पूरा गांधी मैदान का इलाका हो, स्टेशन रोड हो या डाक बंगला, ये डाक बंगला के साथ साथ इस वक्त अगर मैं पूछूं तो राजधानी पटना की सड़कों पर क्या तस्वीर है? क्या ये उपद्रव अब शांत हो गया या फिर अभी भी लोग अपने घर से बाहर निकलने में घबरा रहे हैं? देखिए, टोली बनाकर ये लोग 7-8 लोगों की टोली बनाकर अब एक दूसरे के साथ जो है अलग अलग इलाकों में हैं। लेकिन राजधानी पटना में पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को उतार दिया गया है। पूरा वीवीआईपी जोन को सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया है और कुल मिलाकर पुलिस अलर्ट पर है। फिलहाल अगर कहें आधे घंटे से माहौल थोड़ा शांत है, लेकिन डाक बंगला इलाका, गांधी मैदान, थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बताएं। देखिए, बड़ी खबर आपको बताएं, पटना से, राजधानी पटना से बड़ी खबर है। सदाकत आश्रम में हंगामा मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी नेता रूप नारायण ने ये एफआईआर दर्ज करा दी है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। हंगामे को लेकर के पुलिस में बीजेपी के नेता की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रदर्शन के दौरान कई बीजेपी नेता घायल हुए थे। इसके बाद अब बीजेपी नेता की तरफ से एफआईआर पुलिस में दर्ज करा दी गई है। सदाकत आश्रम में जो हंगामा हुआ था, जिसको लेकर के आज पूरे दिन पटना रण क्षेत्र बना रहा, उसको लेकर के अब प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आ गई है। रजनीश, तो देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। शैलेंद्र, क्या और अपडेट है और किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट निकाला गया था और उस प्रोटेस्ट के बाद जो कार्रवाई हुई, जो मारपीट हुई दोनों तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा लवरू, उनके खिलाफ और कई जो अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं, जो लोग वहां पर मौजूद थे, पूर्व विधायक अमित जुन्ना के साथ साथ कई लोगों को उसमें एफआईआर में नाम भी दिया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन
लाठी डंडे और पत्थर से हमले किए गए बीजेपी के नेताओं पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, और इसका नेतृत्व कृष्णा अल्लावरू कर रहे थे। इन्हीं बातों को लेकर के एफआईआर दर्ज फिलहाल रूपनारायण मेहता जो कि पटना कितने बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ है, कितने बीजेपी नेता घायल हुए हैं, क्या इस एफआईआर में इसका भी कोई जिक्र है? बिल्कुल, इस एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो वहाँ मार्च निकाल रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उन लोगों पर हमला किया गया और कई लोग घायल हैं, इस बात का इसमें जिक्र किया गया। और इसी को लेकर के रूपनारायण मेहता के द्वारा एफआईआर किया गया है और कार्रवाई की मांग भी की गई है। और इसमें सीधा आरोप जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं और अन्य नेता जो वहां पर मौजूद थे, उन सभी पर इस एफआईआर के जरिए आरोप लगाया गया है और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के नेताओं पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए, और रजनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और लगातार इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। और देखिए, पटना आज पूरे दिन रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था और पटना में नीट पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट यूनियन आईसा के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। लोक भवन मार्च के दौरान छात्रों को रोकने की पुलिस ने पूरी कोशिश की, पर जब छात्र नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और लाठीचार्ज भी किया गया। छात्रों के हंगामे के चलते पूरी राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दो पक्षों में जोरदार भिड़ंत, हो हंगामा, नोकझोंक, दोनों तरफ से यहाँ पर डंडे चल रहे हैं। लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला, हाथों में बीजेपी के झंडे लिए लाठियों के साथ सर पर पगड़ी बांधे ये लोग पटना के सदाकत आश्रम के बाहर जमकर हंगामा कर रहे हैं। दिन भर राजधानी पटना का पूरा इलाका सियासी अखाड़े में बदला हुआ नजर आया। दरअसल पटना में बीजेपी का यह प्रदर्शन राहुल गांधी के दिल्ली में पीएम आवास के बाहर मंगलवार को किए गए प्रदर्शन के खिलाफ देशव्यापी विरोध का हिस्सा था। सदाकत आश्रम, जो कि प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं से कांग्रेसियों की भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों ओर से लाठियां चलने लगी और जमकर पत्थरबाजी भी हुई। बीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से ही लाठी डंडे लेकर डटे थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई नेता वहां मौजूद थे। दोनों ओर से लाठी डंडे और पथराव हुआ। तो ये स्टूडेंटों की आवाज क्या हम लोग देना बंद कर दें? नीट पेपर की आवाज को जो है हम राहुल गांधी जो उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। हम ये कहते हैं कि आप सत्ता के पक्ष हो, लेकिन ये राजनीति सही है। ये इस तरीके से लाठी डंडे की सियासत सही है। शुरुआत कहाँ से हुआ? हम सत्य अहिंसावादी लोग हैं, हमारे तरफ से कभी शुरू न हुआ। हमको पुलिस खुद पत्थर नहीं उठाने दे रही थी और उनको पत्थर मारने का मौका दे रही थी। सत्ता उनका, सरकार। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मोतीपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना NH 27 ओवरब्रिज के पास हुई, जहां सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण SP राजेश सिंह प्रभाकर और SDPO 1 सुचित्रा कुमारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच की जा रही है। बीते रात यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति के गोली मारकर उसकी हत्या की घटना प्रतिवेदित हुई है। असम की टीम को ही बुलाया गया है और डेड बॉडी का इंक्वेस्ट कर उसके लिए SKMCH भेजा गया है। डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया की जा रही है। आसपास के थाने और निकटवर्ती जो जिले हैं उनके थाने को भी सूचित कर वहां से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। और देखिए, दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां केवटी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां युवक की हत्या के बाद लोग आक्रोशित हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने गांधी चौक पर शव रखकर सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि युवक की अपराधियों ने चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी थी और उनके पास से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जब मेरा वो बैग का पैसा लेके भागने लगा तो मेरा बच्चा जो है ना वो मतलब बचाने की कोशिश किया, तो मेरे बच्चे को भी जो है ना क्या किया, मेरा बच्चा बोला कि मैं तुझे पहचान लिया हूँ, इतना ही बोला है कि मेरे बच्चे के ऊपर वार कर दिया। हम इंसाफ चाहते हैं कि मेरा बच्चा गया जैसे उसका भी जान चाहिए। क्या मामला था आपके लड़के से, उन लोगों का क्या मामला? कोई मामला नहीं था, पुरानी कोई रंजिश? कोई नहीं, कोई टेंशनबाजी नहीं। और अब खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां लोदीपुर थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई है। तो देखिए, भागलपुर से बड़ी खबर है, ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर देखने को मिली है और हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। ये मामला आपको बता दें कि लोदीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची लोदीपुर थाने की पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम को खत्म कराया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बाइक आ रही थी जिसमें 3 लोग सवार थे और उनका बैलेंस बिगड़ा, ट्रक वाले का बैलेंस बिगड़ा और उनमें आपस में भिड़ंत हो गया, जिसमें 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया उनको तुरंत उपचार के लिए उनको लोदीपुर पुलिस जो है उनको लेकर गई है। मायागंज में उनको भर्ती कराया गया है, इलाजरत है। और फिर लोगों का जो लोग थे उनके परिजन उनको समझा बुझाकर, और जो जिस ट्रक से धक्का लगा है, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, उस ट्रक को अभी खाली किया गया है इस जगह से, ताकि जो जाम की स्थिति थी वो क्लियर हो सके। बड़ी खबर छपरा से है, जहां राजेंद्र कॉलेजिएट परीक्षा केंद्र पर आयोजित वायरलेस एएसआई की परीक्षा के दौरान नकल की शिकायत को लेकर जमकर हंगामा हुआ। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद अन्य अभ्यर्थियों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग की। सूचना पर सदर एसडीओ मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर उन्हें शांत कराया। प्रशासन ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। एक लड़का जयमर थी जो मोबाइल लेकर आया था, यहाँ पे सब कुछ जांच होने का हम लोग का एक लॉकेट भी नहीं गया अंदर, एक माला भी अंदर नहीं गया, उसके बावजूद भी यहाँ पे चोरी हुआ मोबाइल गया था अंदर में, और सब कुछ रंगाने के बाद में पकड़ा गया। बार बार जैमर बंद किया जा रहा था टीचर के द्वारा, और प्रशासन ने जांच करने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं किया। अरवल के सिविल सर्जन के साथ हुई हिंसा के विरोध में आज नवादा सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने 1 दिन के लिए ओपीडी सेवा को बंद कर दिया। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर हुए इस विरोध से मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी और कई लोग बिना इलाज के ही लौट गए। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहीं। डॉक्टरों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून बनाने की मांग की है। सिविल सर्जन अरवल के ऊपर हमला किया गया, जिसके कारण भाषा के आह्वान पे आज बिहार के सभी जिलों में सदर अस्पताल में ओपीडी कार्य का बहिष्कार किया गया है। तो बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि जल्द से जल्द जो अभियुक्त हैं जिन्होंने सिविल सर्जन महोदय पे हमला किया है ना, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बिहार विधानसभा में बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन 2026 बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में किसी भी अपराधी को किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और इसी के लिए ये बिल लाया गया है। विजय चौधरी ने कहा कि आज सोशल मीडिया के जरिए घृणात्मक बातें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कानून को लेकर सदस्यों की शंका का समाधान किया और कहा कि आज कानून को लेकर किसी भी सोशल मीडिया या फिर मीडिया हाउस को सशंकित रहने की जरूरत नहीं है। इस कानून का मकसद सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना है। कैसे घृणात्मक बातें भी फैलाई जाती हैं, आखिर उस पर नियंत्रण करना ये सरकार का दायित्व है और पहले के कानून में इसका प्रावधान नहीं था, ये हम लोगों ने इसमें लाया है। और इससे आप जो कह रहे हैं किसी सही सकारात्मक सोच के वाले सोशल मीडिया को या किसी मीडिया हाउस को ये जरा भी आशंकित होने की जरूरत नहीं है कि हम लोग इसके दुरुपयोग के लिए लाएं।
और हम आजकल तो एक से एक उदाहरण आ रहा है, जब मीडिया के खिलाफ मीडिया ही दुष्प्रचार में लग जाता है महोदय। जब कहीं कोई, हम लोग तो राजनेता तो आसानी से निशाने पे रहते ही हैं महोदय, ये तो सबसे मैंने सॉफ्ट टारगेट है। किसी तरह सरकार के अंग, चाहे राजनेता हो या हमारे पदाधिकारी हो, तुरंत मीडिया में उनके खिलाफ बातें आने लगती है। लेकिन इसके दुरुपयोग या इसके गलत दिशा में जाने की स्थिति यहाँ तक बनती है कि अब मीडिया भी एक दूसरे के खिलाफ इसका उपयोग करने लगते हैं। तो महोदय, इसको तो नियंत्रण के दायरे में लाना आवश्यक प्रतीत होता था। और अब आपको खबर गोपालगंज से बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉडल सदर अस्पताल में 5 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू का लोकार्पण किया। उद्घाटन के साथ ही आईसीयू को मरीजों की सेवा के लिए शुरू कर दिया गया है। आईसीयू के शुरू होने से अब गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जिले से बाहर भेजने की जरूरत नहीं होगी और ये काफी हद तक जरूरत कम हो जाएगी। इससे पटना और अन्य बड़े शहरों पर निर्भरता भी घटेगी। अब खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस सेवा शुरू हो गई है। जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। फिलहाल अस्पताल में 3 बेड का डायलिसिस सेंटर शुरू किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मरीजों की संख्या बढ़ने पर इसकी क्षमता और भी बढ़ाई जा सकती है। इस सुविधा के शुरू होने से अब स्थानीय मरीजों को डायलिसिस के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। के क्रम में पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल में भी डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया गया है। नरकटियागंज से पहले मरीजों को जीएमसीएच बेतिया में डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था और अभी ये सुविधा उनको नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में ही उपलब्ध हो गई है। यहाँ पर 3 बेड हैं, एक साथ डायलिसिस यूनिट जो सेटअप किया गया है। तो जो भी किडनी के मरीज़ हैं जिनको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर अब सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अब खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां मॉडल सदर अस्पताल में अत्याधुनिक हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित पैथोलॉजी हब लैब का शुभारंभ किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की पीपीपी मोड योजना के तहत स्थापित इस लैब में 187 प्रकार की जांच की सुविधा मिलेगी। फिलहाल 87 तरह की जांच शुरू कर दी गई है। हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए सभी प्रखंड और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सैंपल लेकर मुख्य लैब में जांच होगी और रिपोर्ट डिजिटल तरीके से संबंधित केंद्रों तक भेजी जाएगी। इससे ग्रामीण मरीजों को भी समय पर निःशुल्क जांच सुविधा मिलेगी और निजी लैब पर भी निर्भरता कम होगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी जगह उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें आईसीयू है, पैथोलॉजी है और डायलिसिस है। अपने यहाँ हम लोग पैथोलॉजी का उद्घाटन करवा रहे हैं। ये पीपी मोड पर है और इसमें 187 टाइप की जांच है। हम पूरे ब्लॉक से भी सैंपल कलेक्शन करके यहाँ लाते हैं और यहाँ से जांच करके फिर वहाँ भेज देते हैं।